स्टैंडर्ड वैल्यू। यह क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन इसका उपयोग 9, 10, 11, 12 सब में करना है। बहुत आसान है, आसानी से समझ में भी आ जाए। मानक रूप, यदि कोई संख्या तो 1 गुने 10 का पावर n के रूप में हो तो उसे मानक रूप कहते हैं, जहाँ एक से बड़ा या बराबर तथा 10 से छोटा हो। मतलब ये जो संख्या हो 1 और 10 के बीच हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 भी हो जाएगा, 10 से छोटा, 10 से छोटा का मतलब 9.8, 9.9। इसका एग्जाम्पल है 7 गुने 10 का पावर 8, 1.6 गुने 10 का पावर 9, 1 गुने 10 का पावर 16, 1 भी हो सकता है। और n एक पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं, सब हो सकता है, दशमलव नहीं। अब हम लोगों को ये सब मानक रूप में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मानक रूप में व्यक्त करने का। हमारा दशमलव, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं हो तो वो लाख में होता है, तो हमको दशमलव पहला और दूसरा अंक के बीच में ले जाना है, इस प्रकार कि जो संख्या हो वो 1 और 10 के बीच हो। ले जाइए, हम इसको दशमलव, इस संख्या को लिख देंगे 7.6। अब देखिए ये 7,60,000 है, उसको 7.6 लिखे, बहुत कम हुआ, इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमको गुना करना पड़ता है 10 के पावर से। अब कितना पावर देंगे तो देखो इसका एकदम आसान तरीका है। दशमलव कहाँ था? लास्ट में, वहां से कितना हम लोग दशमलव को बाएं किसका है उतना से गुना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ 10 का पावर 5 से गुना, 10 का पावर 5। फिर इसमें समझिए हमको दशमलव पहला और दूसरा अंक के बीच में ले जाना, 8.13। हम जानते हैं दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए जीरो हटा देंगे। इसे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 10 के घात से गुना करना पड़ेगा। 10 का पावर कितना अंक दशमलव बाएं इसका है, देखिए यहाँ दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 का पावर 8, 10 का पावर 8। फिर इसको दशमलव पहला और दूसरा अंक के बीच होना चाहिए। इस प्रकार की जो हमारा संख्या हो वो 1 और 10 के बीच हो, 1 के बराबर भी हो सकता है। दशमलव यहाँ है 5, इसको 5.0 कह सकते हैं, पहला और दूसरा अंक के बीच में 5.0। अब किसे गुना करेंगे? दशमलव देखिए कितना किसका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 का पावर 6। ये मानक रूप में। इसके बाद जो इन सभी संख्याओं को भी मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने का वही तरीका है, जो संख्या हो वो 1 और 10 के बीच में हो, एक हो भी सकता, 1 हो सकता है, तो हमको दशमलव इस केस में 7 और 5 के बीच में लाना है। इसके बीच में लाना है 7 और 5, इसको लिख देंगे 7.5। देखिए दशमलव कहाँ ले गए? यहाँ ले गए। कितना किसका है? दाहिने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जब दाहिने किसका है तो पावर माइनस होता है। पावर क्या होता है? माइनस। 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 से गुना होगा। देखिए क्यों -5 से गुना हुआ, इसका भी कारण है। ये संख्या बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, मतलब इसमें भाग देना पड़ेगा। माइनस पावर का मतलब होता है 1 पर 5 जीरो से भाग दीजिए, जब भाग दीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ प्लस पावर से गुना किए क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, इसको इस संख्या को इसके बराबर करने के लिए गुना करना पड़ेगा 1 पर 0 से, तो 10 का पावर 5 से गुना करना। फिर यहाँ हमको दशमलव पहला और दूसरा अंक के बीच में ले जाना है, इस प्रकार 1 और 10 के बीच में हो 8.69, 8.6, 8.6 गुने। देखिए कितना अंक दाहिने किसका है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 के पावर -6। फिर यहाँ देखिए हमको दशमलव अंक इस प्रकार करना है कि जो 1 हो 1 और 10 के बीच में, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, जो हमारा सही नहीं है, लास्ट में ले जाना पड़ेगा। 6 पॉइंट कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं,
अब देखिए दशमलव कितना किसका है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 10 का पावर -7। एक चीज समझ लीजिए, जब दशमलव को बाएं ले जाएंगे तो प्लस पावर से गुना होगा, और दशमलव को जब दाहिने ले जाएंगे तो माइनस पावर से गुना होगा, ताकि संख्या बराबर हो। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, 8 7 6 5.3। इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। दशमलव मेरा पहला और दूसरा अंक के बीच में होना चाहिए, हमको दशमलव 8 और 7 के बीच में लाना है, 8.765। अब देखिए कितना बाएं ले गए हैं, दशमलव 1 2 3, 8 और 7 के बीच में ले गए 1 2 3, 10 का पावर 3 से, 10 का पावर 3। फिर देख लीजिए एक और इसका क्वेश्चन लास्ट, इसको हम लोग को मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में वही ये जो होना चाहिए, संख्या जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। दशमलव को हम कहाँ लाएंगे, 1.0975643। इसके बाद देखेंगे दशमलव कितना किसका है, यहाँ है और बीच में यहाँ है। बाएं किसका ना पता है, 1 2 3 4 5, 10 का पावर +5 है।